आत्मा के साथ कभी कुछ नहीं होता। आत्मा तो अद्वैत है, कौन आएगा उसके साथ कुछ करने जब दूसरा कोई है ही नहीं। क्या कहीं से सुन के आए हो ये सब, आत्मा की यात्रा वगैरह? क्या आत्मा भी यात्रा करती है? तो जो यात्रा होती होगी वो भी किसी गति से ही होती होगी। कितने किलोमीटर प्रति घंटे ये भी बता देना। सोनिक है, अल्ट्रासोनिक है, ये सब बता के रखो फिर आत्मा की यात्रा के बारे में। कभी पूछते नहीं कि यात्रा तो हमेशा किसी सीमित वस्तु की होती है, जगत में ही कहीं से कहीं तक की होती है और सीमित गति से होती है। ठीक यही है ना। और एक सज्जन हुए थे जो हमें यह भी बता गए हैं कि जगत में जो भी वस्तु यात्रा करेगी उसकी गति प्रकाश की गति से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये तो तुमने आत्मा के ऊपर भी बाध्यता डाल दी। अगर वो यात्रा करेगी तो उसके ऊपर भी एक नियम लग गया, पर आत्मा पर तो कोई नियम लगता नहीं। कभी जरा भी विचार नहीं करते ना कि क्या सोच रहे हैं, किस बात को मान लिया, क्या धारणा बना ली। तुम पूछो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे दोस्त का क्या होगा, तो मैं बता सकता हूं, उसका कुछ नहीं होगा। 2 दिन रोएगा फिर मौज करेगा। पर तुम पूछो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तो यह सवाल ही बेतुका है। तुम अपने आप को जितना जानते हो उसके नष्ट हो जाने को ही तुम कहते हो मृत्यु। तो एक तरफ तो कह रहे हो मैं नष्ट हो गया, फिर पूछ रहे हो मेरा क्या होगा। यह कैसा सवाल है? या तो तुमने अपने आप को थोड़ा भी ऐसा जाना होता जो अविनाशी होता, फिर तुम कहते कि मेरे बाद क्या शेष रहेगा, तो तुक भी बनता। पर तुमने अपने आप को जितना जाना है वो मृत्यु धर्मा। ठीक, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी है जो आग में न जले, जिसे समय न मिटा दे? कुछ है ऐसा? बताओ। जब तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे ही अनुसार तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो बताओ मृत्यु के बाद क्या बचेगा? कभी तुमने किसी ऐसे का संसर्ग करा है जो समय के पार का हो, जो संसार के पार का हो? अगर करा होता तो फिर तुम जानते होते कि क्या है जो कभी मरता नहीं। पर जब तुमने उसके साथ संसर्ग करा ही नहीं, तो तुम्हें कैसे बताएं कि मृत्यु के बाद क्या और क्या नहीं? जहां तक तुम्हारी इस व्यवस्था की बात है जो कुर्सी पर बैठी हुई है, ये पूरी व्यवस्था पूर्ण रूप से राख हो जानी है। किसी मुगालते में मत रहना, कोई दिवा स्वप्न मत पाल लेना कि हम मर भी जाएंगे तो भी हमारा कुछ बच जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं बचने वाला, तुम राख ही हो जाने वाले हो। जो बचेगा वो कुछ और है, पर जो बचेगा उससे तुमने कोई संबंध बनाया नहीं। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म कारथ कीन। पूरा संबंध हमने अपना बस उससे बना रखा है जो मरेगा। जो मुर्दा घर से आगे नहीं निकल सकता, जो शमशान से आगे नहीं जा सकता। और फिर हम पूछते हैं मेरा क्या होगा। पूछते ही इसीलिए हो क्योंकि जानते हो कि गलत जगह रिश्ता बना रखा है, इसीलिए डरते हो मेरा क्या होगा। और ये जो गलत जीवन है, गलत रिश्तों का, इसको प्रोत्साहन कहां से मिलता है? इसको प्रोत्साहन मिलता है उन सब सिद्धांतों और कहानियों से जो तुम्हें बताते हैं कि तुम मर भी जाते हो तो तुम्हारे भीतर से कुछ निकल करके इधर उधर डोलता रहता है और वो बच जाएगा। कुछ नहीं डोलता, धुआं है। मर के भी प्रदूषण करके जाओगे और कुछ नहीं होने वाला। धुआं भी कुछ देर तक डोलेगा, बाकी उसमें भी किटाणु परमाणु हैं, वो भी इधर उधर जाकर के किसी से लिप्त हो जाएंगे। मरोगे, बहुत सारा कार्बन है शरीर में, सबसे ज्यादा कार्बन ही है। उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, उसको कोई पेड़ पी जाएगा।
या वो कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में चली जाएगी, समुद्र सोख लेगा, या वो अगर हवा में ही रह गई तो ग्लोबल वार्मिंग करेगी। यही होगा तुम्हारा। इस सब में तुम्हें आत्मा कहां दिख रही है बता दो। आत्मा कोई शरीर के अंदर की चीज होती है क्या कि तुम मरोगे फिर वो निकलेगी और कहीं और घुस जाएगी? आत्मा कोई इस संसार के भीतर की चीज है? आत्मा कोई पदार्थ है, कोई लहर है, कोई तरंग है? तो फिर क्या है जो इस संसार में बचेगा? तुम ही संसार हो। जिस पल तुम नष्ट हुए उस पल तुम्हारे लिए संसार और समय दोनों नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में ये प्रश्न बेतुका है कि मृत्यु के बाद क्या बचेगा। जब पूछो मृत्यु के बाद क्या बचेगा तो पूछा जाना चाहिए कहां, क्योंकि तुम मरे तो संसार मरा, तो अब कुछ बचेगा भी तो कहां बचेगा? तुम कहते हो मृत्यु के बाद क्या बचेगा। बाद माने क्या? तुम मरे तो समय ही मर गया। अब पहले या बाद की बात ही व्यर्थ है। जब तक जी रहे हो तब तक स्मृति है। स्मृति है तो मन है। मन होता है जो अतीत और भविष्य की बात कर सकता है। जब मन ही नहीं बचा तो भविष्य कैसा बचा? जब भविष्य ही नहीं बचा तो ये बाद की क्या बात है? जिस क्षण तुम मरते हो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा समय भी मर जाता है। अब भविष्य कहां है? तो अध्यात्म जब कहता है स्वयं को जानो, तो सुनने में बड़ी छोटी सी बात लगती है पर बहुत दूरगामी है। स्वयं को नहीं जाना तो दुनिया भर के लफड़ों पचड़ों में फंसे रहोगे और इधर उधर की व्यर्थ बात करते रहोगे।